Hyundai i20 में अब आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड मिलने वाला है। साथ ही साथ Hyundai इंडिया ने एक्स्टर नाम की एक SUV को अनवील किया है, जहां तक ये एक छोटी SUV हो सकती है। इससे पहले कई बार टेस्टिंग के दौरान नजर आ चुकी है। इसकी भी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी आज इस संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा हैरियर और सफारी का फेसलिफ्ट आने वाला है। इसकी एक और बार नई पिक्चर्स सामने आई हैं। टेस्टिंग के दौरान इस बार नए हेडलैम्प सामने आए हैं। इससे पहले जितनी बार भी ये सामने आई थी तो हेडलैम्प की जगह बड़े बल्ब लगे हुए थे और अब यहाँ पर ये हेडलैम्प का डिजाइन देखने को मिल रहा है। काफी स्लीक लुक दिया गया है फ्रंट ग्रिल में आपको और सामने आपको कनेक्टेड LED DRLs देखने को मिल जाएंगी और नए अलॉय व्हील्स। साथ ही साथ यहाँ पर ORVMs हैं वो भी अपडेटेड लग रहे हैं। इसके अलावा इंटीरियर भी काफी अपडेट रहने वाला है। तो ये कुछ स्पाई शॉट्स निकल करके सामने आए थे। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा नेक्सॉन की तरफ से है। टाटा नेक्सॉन की भी स्पाई पिक्चर्स बैक टू बैक कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार कुछ क्लियर इमेजेस सामने आई हैं, कुछ क्लियर शॉट सामने आए हैं जहां पर इंटीरियर भी नजर आया है और इंटीरियर में आपको पर्पल सीट्स मिल रही हैं। बिल्कुल ही अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है जो काफी ज्यादा स्पोर्टियर लग रहा है, यानी कि टाटा नेक्सॉन बहुत तगड़ी करके अपडेट कर दी गई है। स्लाइटली प्राइस तो बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा भी टाटा मोटर्स ने भी कुछ हिंट दी थी अपनी अपकमिंग नेक्सॉन के बारे में, तो ये भी साफ हो गया है कि नेक्सॉन का फेसलिफ्ट वर्जन इसी साल लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है कि फेस्टिव सीजन से पहले ही इसको लॉन्च कर दिया जाए। अब बात करते हैं प्राइस हाइक्स के बारे में। निसान मैग्नाइट पर 25,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके नॉर्मल पेट्रोल इंजन, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पर प्राइस को बढ़ा दिया गया है। Hyundai i20 का जो बेस वेरिएंट आता है मैग्ना, उस पर प्राइस को बढ़ा दिया गया है। हालांकि नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ जो भी वेरिएंट्स आते हैं उन पर प्राइस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया है। इसके अलावा Volkswagen Tiguan जो कि एक प्रीमियम SUV है, इस पर 70,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। Citroen C3 के प्राइसेस को भी 48,000 रुपए तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा Volkswagen Tiguan पर भी 35,000 रुपए तक प्राइस को बढ़ा दिया गया है। इसके टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पर भी प्राइस को बढ़ाया गया है और नॉर्मल पेट्रोल इंजन पर भी प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा Volkswagen Virtus पर भी 65,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं इसके दोनों ही इंजन ऑप्शन पर। टोयोटा की तरफ से आने वाली हैचबैक ग्लांजा पर 5,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं इसके पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट्स पर। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर एक बार फिर प्राइस को बढ़ा दिया गया है। होंडा अमेज पर भी 12,200 रुपए तक प्राइस को बढ़ा दिया गया है। नई प्राइस लागू कर दी गई है। होंडा सिटी पर भी प्राइस को बढ़ा दिया गया है। इसके नॉर्मल पेट्रोल इंजन पर भी, हाइब्रिड पेट्रोल इंजन पर भी और इसका जो 1.5 टर्बो डीजल वेरिएंट आता था उसको पहले ही डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। महिंद्रा बोलेरो के प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जो इसका B6 मैनुअल आता था इस पर कोई चेंज नहीं है, बाकी दोनों वेरिएंट्स पर प्राइस को बढ़ाया गया है। XUV 700 के टर्बो पेट्रोल इंजन, टर्बो डीजल इंजन दोनों पर ही प्राइस को बढ़ा दिया गया है। बढ़ी हुई प्राइसेस लागू कर दी गई हैं। Hyundai Tucson के प्राइसेस को भी 12,600 रुपए तक बढ़ाया गया है। Tucson पे 2 इंजन मिल जाते हैं आपको, नॉर्मल पेट्रोल इंजन और टर्बो डीजल इंजन, दोनों पर ही प्राइस को अपडेट कर दिया गया है। Hyundai Alcazar का जो 2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता था, लास्ट संडे कार न्यूज में हमने आपको बताया था कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके अलावा 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। साथ ही साथ 1.5 टर्बो डीजल जो आता था उसमें 2 वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू किया गया है और कुछ वेरिएंट पर प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ नए लॉन्चेस के बारे में। जीप ने अपनी मेरिडियन का अपलैंड और मेरिडियन एक्स का स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिया है इंडिया में। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का लग रहा है इसका अपलैंड वेरिएंट और मेरिडियन एक्स कुछ इस तरीके की दिख रही है। अगली अपडेट स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कुशैक में भी आपको स्पेशल एडिशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर स्लाविया का एनिवर्सरी एडिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्कोडा कुशैक में भी नया कलर ऐड किया गया है, लावा ब्लू। ये दिखने में काफी शानदार लग रहा है। स्लाविया के एनिवर्सरी एडिशन को 17,30,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया है और कुशैक का लावा ब्लू कलर 18 लाख रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया है। वहीं लैम्बोर्गिनी उरुस एस को भी 4 करोड़ 18 लाख रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया है। इसमें 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिल जाता है जो 666 HP की मैक्सिमम पावर, 850 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 0 से 100 km/h की स्पीड 3.5 सेकंड में अचीव कर लेता है। 305 km/h की टॉप स्पीड इसमें आपको मिल जाती है। अगली अपडेट की बात करें तो Citroen ने C3 का एक टॉप स्पेक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर कुछ अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, डे नाइट IRVM, रियर पार्किंग कैमरा, 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, फ्रंट फॉग लैम्प, रियर स्किड प्लेट, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर डिफॉगर और यहाँ पर आपको माई सिट्रोन कनेक्ट ऐप का फीचर मिल जाता है। इसको 7,60,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च
किया गया है। कुछ अपकमिंग कार्स की बात करें तो अप्रैल में 17 अप्रैल को नेक्सॉन EV मैक्स के साथ डार्क एडिशन लॉन्च किया जा रहा है। 19 अप्रैल को MG कॉमेट EV को अनवील किया जा सकता है। 27 अप्रैल को सिट्रोएन की C3 7 सीटर को अनवील किया जा सकता है। इसके अलावा इस महीने के एंड में मारुति सुजुकी की तरफ से फ्रॉन्क्स की प्राइजेस आ जाएंगी और मई में जिम्नी की प्राइजेस भी अनाउंस की जा सकती हैं। इसके अलावा होंडा की एक मिड साइज SUV और एक सब 4 मीटर SUV की काफ़ी सारे रूमर्स सामने आ रहे थे, काफ़ी सारे रेंडर्स सामने आ रहे थे। कुछ रेंडर आज भी निकल करके सामने आए हैं जो कि जून के आसपास तक अनवील की जानी है। इससे पहले टीजर जारी किया जा चुका है। उम्मीद यह की जा रही थी कि फेस्टिव सीजन के आसपास तक उसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अनवील पहले ही कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कई बार रेंडर्स निकल करके सामने आ चुके हैं। इसके अलावा किया कारेंस के एक नए वेरिएंट की भी तैयारी की जा रही है। ये टॉप स्पेक वेरिएंट होगा, कुछ अच्छे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, पावरफुल वेरिएंट रहने वाला है, लेकिन ADAS इसमें नहीं मिलेगा। कुछ रूमर सामने आ रहे थे कि ADAS मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ADAS आपको नहीं मिलने वाला। इसके अलावा Hyundai की एक्स्टर एक छोटी SUV आने वाली है Hyundai की तरफ से, जिसमें आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। तो यहाँ पर ही टाटा पंच को राइवल करने वाली है। टाटा पंच की सेल्स भी 9 से 10 हजार यूनिट पर मंथ रहती ही है। यहाँ पर अब एक्स्टर के आ जाने से कंपटीशन काफी तगड़ा हो जाएगा और Hyundai काफी अच्छा इंटीरियर और काफी अच्छा एक्सटीरियर देता है। और यहाँ पर Hyundai की कुछ कार्स पर तो आपको काफी कम वेटिंग पीरियड भी देखने को मिलता है, तो आसानी से ये अवेलेबल भी हो जाती हैं। यहाँ पर जो इसकी प्राइस रहेगी वो ग्रैंड आइटन नियोस से ज्यादा रहेगी और Hyundai Venue से कम रहने वाली है। इसके कुछ टीजर इमेजेस जारी किए गए हैं, एक छोटी वीडियो जारी की गई थी इससे पहले, और इस महीने तक ऑफिशियली अनवील किया जा सकता है। इसके अलावा MG कॉमेट की कुछ ग्लोबल मार्केट से पिक्चर्स निकल करके सामने आई थी, लेकिन अभी ऑफिशियली इंडिया से ये निकल करके सामने आ गई है। इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है, बहुत जल्द इसको अनवील कर दिया जाएगा। सालाना 25,000 यूनिट का प्रोडक्शन मान करके चल रहे हैं। इसका मतलब ये लक्ष्य रखा है कि हर महीने 2000 के आसपास तक ये गाड़ियां बना लेंगे। और एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी की डिमांड कितनी रहती है इंडिया के अंदर? अगर ये बजट में आती है तब तो अच्छा बिक सकती है, लेकिन अगर ये थोड़ी महंगी होती है तो यहाँ पर डिजाइन के ऊपर लोग काफी ज्यादा जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन मर्सिडीज बेंज E क्लास का ग्लोबल डेब्यू 25 अप्रैल को किया जा रहा है। चलिए कुछ और अपडेट्स की बात करते हैं। मैक्सिस मीफास्ट 7 एक इलेक्ट्रिक MUV है जिसके फोटो लीक होकर के सामने आ गए हैं। कुछ इस तरीके की रहने वाली है, ग्लोबल मार्केट में डेब्यू किया जाना है। एक इलेक्ट्रिक MUV रहने वाली है, 6 और 7 सीटर लेआउट में ये मिल जाएगी। अगली अपडेट Hyundai की तरफ से। मुफासा एक SUV है जो क्रेटा और टूसॉन के बीच में रहने वाली है। इसको चाइनीज मार्केट में अनवील किया जाना है। 18 अप्रैल को इसका पब्लिक डेब्यू हो जाएगा। सबसे पहले इसको चाइनीज मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ग्लोबल डेब्यू के बारे में सोचा जाएगा। ये एक 5 सीटर SUV है। यहाँ पर काफी सारे प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं, ADAS इसमें मिल जाएगा। आप ये कमेंट करके हमें बताना कि अगर इंडिया में इसको लॉन्च किया जाता है एक 7 सीटर SUV के रूप में और 25 से 30 लाख रुपए के बजट में, तो ये कैसा रहने वाला है। अगली अपडेट किया कारेंस की तरफ से। ग्लोबल मार्केट में इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट को टेस्ट करते हुए देखा गया है। यहाँ पर 11 से 20 लाख रुपए के बजट में आने वाली एक MUV है। अगर इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट 20 लाख रुपए के आसपास लॉन्च किया जाता है तो ये कैसा रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ग्लोबल मार्केट से एक और अपडेट है। नई वाली किया सेल्टोस को US में लॉन्च कर दिया गया है। 5 वेरिएंट में अवेलेबल है, 13 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इंटीरियर में आपको 6 चॉइसेस देखने को मिल रही है। US प्राइस को कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 20 लाख रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया है और टॉप वेरिएंट इसका 24 लाख रुपए का है। कुछ और अपडेट की बात करें तो मारुति ने अभी 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया अपनी फ्रॉन्क्स में। अब उम्मीद ये की जा रही है कि 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को और भी गाड़ियों के साथ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले 2024 में नई मारुति स्विफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। मारुति स्विफ्ट में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट के साथ लॉन्च किया जाएगा और ये 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको उसमें देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट से एक और अपडेट है। MG साइबरस्टर इलेक्ट्रिक SUV की कुछ पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं। इंटीरियर 3 स्क्रीन लेआउट देखने को मिल रहा है और ये कुछ ज्यादा स्पोर्टी अंदर से लग रही है। ऑल ओवर भी देखा जाए तो ये काफी स्पोर्टियर है। इंडिया में ऐसी स्पोर्ट्स कार काफी कम है। MG ऐसी स्पोर्ट कार इंडिया में लॉन्च करने के बारे में सोच सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 800 किलोमीटर की रेंज देती है एक बार फुल चार्ज होने में। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि अगर इंडिया में इसको लॉन्च किया जाता है तो इसकी प्राइस क्या रह सकती है। चलिए बात करते हैं अचीवमेंट की। टाटा नेक्सॉन ने 5 लाख सेल्स का माइलस्टोन इंडिया में अचीव कर लिया है। इस 5 सीटर सब 4 मीटर SUV को इंडिया में सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद से इसको कई बार अपडेट्स मिल चुके हैं। सेफेस्ट SUV में शुमार होती है। इंडिया में 8 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए के बजट में अवेलेबल है और यहाँ पर 2020 में इसको फेसलिफ्ट वर्जन मिला था और अब आने वाले कुछ महीनों में इसको और बड़े अपडेट देखने को आपको मिल सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान कई बार ये देखी जा चुकी है। मार्केट में सुजुकी ब्रेजा, Hyundai Venue, किया सोनेट, XUV 300, मैग्नाइट, काइगर जैसी गाड़ियों को राइवल करती है। साल 2022 में
ये नंबर 1 SUV बनी रही थी कई महीनों तक। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।